नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान सरकार के द्वारा जैसे ही आम बजट जारी किया जाता है, तो उसके साथ में आर्थिक समीक्षा भी आपकी हो रिलीज़ हो जाती है और ये आर्थिक समीक्षा राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी-अभी जिन्होंने 12th पास आउट किया है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इतना ज़्यादा है वो नॉलेज नहीं है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ये एक शंका रहती है कि ये आर्थिक समीक्षा हमें क्यों पढ़नी चाहिए और हमारे सिलेबस में ही जब ये मेंशन नहीं हुआ है, आर्थिक समीक्षा जैसा कोई टॉपिक दिया हुआ नहीं है, तो ये आर्थिक समीक्षा हम क्यों पढ़ें? कि अभी जो निकट भविष्य के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, एलडीसी का एग्ज़ाम है, तो इन एग्ज़ाम्स के लिए कौन-सी आर्थिक समीक्षा नई वाली पढ़नी चाहिए या पुरानी वाली पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? या पढ़नी चाहिए तो पर्टिकुलर कौन-कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए? इसके अलावा कुछ आगामी एग्ज़ाम्स है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, जूनियर इंस्ट्रक्टर, जेईएन इत्यादि है, तो उनके लिए कौन-सी क्या आर्थिक समीक्षा पढ़ें, तो इन तमाम मुद्दों पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। इसके अलावा पहली बात तो है कि आर्थिक समीक्षा क्या होती है, उस पर हम थोड़ा-सा एक नज़र डाल देते हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये नहीं पता है कि बजट और आर्थिक समीक्षा है, ये क्या चीज़ है और इसमें क्या डिफ़रेंस है। तो एक नाम आप सुनते हैं बजट। बजट के आगे आपने वर्ष लिखा हुआ मिलेगा आपको 2024-25 यानी कि दो 10 जुलाई का बजट जारी हुआ, ये बजट 2024-25 लेकिन इसी के साथ में आर्थिक समीक्षा जारी हुई, इसके नीचे नाम क्या है? आर्थिक समीक्षा 2023-24 इसका मतलब ये होता है कि आर्थिक जो समीक्षा है, इकोनॉमिक जो रिव्यू है, वो आपके 1 साल पीछे चलता है, जबकि बजट है वो 1 साल आगे चलता है। बजट में क्या होता है कि राज्य सरकार के द्वारा आगामी 1 साल में क्या-क्या कार्य किया जाएगा, उसका कौन सा क्या रोड मैप होगा, वो सारी की सारी उसमें ज़्यादातर क्या होती हैं, बजट में घोषणाएँ होती हैं, ठीक है? यानी कि ये काम करेंगे हम, आगामी 5 सालों में 4 लाख वैकेंसी निकालेंगे, इसी साल में 1 लाख भर्तियाँ हैं वो देंगे, करेंगे। तो ये सारी की सारी जो घोषणाएँ हैं, इसके अलावा बहुत सारी जो योजनाएँ, परियोजनाएँ, नवीन नीतियाँ इत्यादि की वो जो सारा का सारा जो घोषणा इत्यादि होती है, वो बजट में होती हैं। और बजट की जो घोषणाएँ हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से जितनी घोषणाएँ की है, वो सरकार पूरी करे। लेकिन जो आर्थिक समीक्षा होती है, इसमें क्या होता है कि 1 साल पीछे यानी कि जो आपका इससे पहले वाला जो साल है, वित्तीय वर्ष 2023-24 है, तो इस पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर ईयर में सरकार के द्वारा क्या-क्या कार्य किए गए, राजस्थान की आर्थिक जो है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, वो कैसी रही, राजस्थान की जो जीएसडीपी है, यानी कि सकल राज्य घरेलू जो राजस्थान का उत्पाद है, उसमें राजस्थान का कितना क्या योगदान है, भारत के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान के लोगों की आय कितनी है, राजस्थान सरकार के द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की गई 1 वर्ष में, कौन-सी योजनाओं पर कितना क्या खर्च किया गया, ठीक है? वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं होती हैं, वो आर्थिक समीक्षा में होती हैं और राजस्थान में 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट जारी की जाती है, उसी एनुअल रिपोर्ट के आधार पर मेनली उसी एनुअल रिपोर्ट का एक कंक्लूजन होता है, वो इस आर्थिक समीक्षा में होता है। तो आर्थिक समीक्षा राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था को जानने वाले अर्थव्यवस्था के जो जानकार हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और राजस्थान में जो बाहरी इन्वेस्टर इत्यादि हैं, जो राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को समझना है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उनकी दृष्टि से भी अर्थव्यवस्था क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गई बजट और आर्थिक समीक्षा की बात की आर्थिक समीक्षा बजट क्या होती है। अब की बार की आर्थिक समीक्षा को अगर आपने देखा है, ये हर साल जारी की जाती है और जारी कौन करता है? आर्थिक और सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा इसको है वो जारी किया जाता है और इसमें 11 टोटल क्या है? चैप्टर हैं, 11 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में लगभग आपके 8-10 क्या रहते हैं? अलग-अलग डिपार्टमेंट है वो रहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कहें तो 100 से ज़्यादा इसमें डिपार्टमेंटों की है वो जानकारी आपको मिलती है। अब प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये कैसे महत्वपूर्ण हो जाती है? तो देखिए आपके जो सिलेबस की बात करें, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सिलेबस है कॉमन 16 टॉपिक है, आरएसएसबी की बहुत सारी एग्ज़ाम चाहे बात करें रीट की, रीट मेंस की या जूनियर इंजीनियर की या जूनियर इंस्ट्रक्टर की, ठीक है? तो इन जो एग्ज़ाम्स हैं उनका ये कॉमन सिलेबस है। ये आपका सीईटी 12th का है और आपका एलडीसी का है। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो दिया हुआ है, सीईटी ग्रेजुएशन का है, ये आरएस का है। इसके अलावा ये तो इकोनॉमिक्स वाला है और ये आपका ज्योग्राफी इत्यादि इसमें चीज़ें दी हुई है। तो इनके सिलेबस में आप देखेंगे तो पाएँगे कि कहीं पर भी आर्थिक समीक्षा जैसी कोई बात है वो उल्लिखित नहीं की गई हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे टॉपिक हैं,
राजस्थान की अर्थव्यवस्था सीईटी या एलडीसी की बात करें तो राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, इसके अलावा राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न जो सोर्सेज हैं, राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएँ हैं, ठीक है? वित्तीय संस्थान है, लघु उद्यम और जो रिको इत्यादि जो दिया हुआ है, ठीक है? ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है, कृषि आधारित उद्योग है, सूखा, बेरोजगारी, अकाल, हस्तशिल्प इत्यादि है, ठीक है? इसमें देखा आरएस में तो जो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य, कृषि उद्योग, सेवा क्षेत्र, समृद्धि विकास आयोजना इत्यादि है। इसमें अगर देखा जाए तो खनिज, परिवहन, जल संरक्षण, सिंचाई, बहुउद्देशीय परियोजना, कृषि, जलवायु प्रदेश, कृषि, फसलें इत्यादि, ये जो टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आर्थिक समीक्षा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, ये आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए हैं। यहाँ से अगर मैं आपको आर्थिक समीक्षा में बताऊँ, तो आप देखिए कि इस आर्थिक समीक्षा का जो पहला चैप्टर है, उसमें वृहत आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य है, तो ये आरएएस प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरएएस के सिलेबस में आप यहाँ पर देखेंगे, तो दिया हुआ है अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य और यहीं से जो सवाल है, वो आपका इस टॉपिक से यानी कि जीएसडीपी कितनी है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, राजस्थान के व्यक्तियों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो यहाँ से पूछा जाता है। अगर बात करें और एग्ज़ाम जैसे जेईएन की, जूनियर इंस्ट्रक्टर की, रीट की, एलडीसी की, स्टेनोग्राफर की या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि, तो उनके लिए कृषि और उद्योग यानी कि कृषि आपका दिया हुआ है, तो कृषि से संबंधित आपसे सवाल पूछ लेंगे कि राजस्थान में खाद्यान्न का उत्पादन कितना हुआ या ये जो यहाँ से आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में बाजरा के उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान का क्या योगदान है या कौन-कौन से जो ऐसी फसलें हैं जिसमें राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है या आपसे सुमेलित करवा लिया जाएगा कि प्रमुख फसलें और राजस्थान का स्थान। तो ये जो नवीनतम लेटेस्ट जो डेटा है, वो आपको आर्थिक समीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान में भू-जोतों की स्थिति इत्यादि है और जो आपकी बंजर भूमि इत्यादि है, उनसे संबंधित कोई सवाल आए, भू-जोत से संबंधित सवाल आए, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछ लेंगे कि राजस्थान में वानिकी के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र है भू-उपयोग सांख्यिकी 2022-23 के अंतर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ से संबंधित अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। आपके टॉपिक में हस्तशिल्प दिया हुआ है, तो पूछ लेंगे कि राजस्थान में वर्ष 2023-24 में राजस्थान के निर्यात में हस्तशिल्प का योगदान कितना है, तो 9.54% हस्तशिल्प का योगदान है। अगर निर्यात बहुत सारे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में निर्यात सीधे तौर पर दिया हुआ है, तो निर्यात से संबंधित पूछ लेंगे कि राजस्थान में शीर्ष निर्यात होने वाली 5 वस्तुएँ कौन-सी है, उसमें कौन-सी वस्तुएँ शामिल नहीं है। तो इसमें आपको पूरा का पूरा ये आर्थिक समीक्षा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके सिलेबस में जो-जो टॉपिक दिए हुए हैं, उस टॉपिक को रिलेट करते हुए आपको आना है। आपके सिलेबस में कृषि दिया हुआ है, तो कृषि से संबंधित इन टॉपिक को आपको वो देखना है। आपके सिलेबस में अगर औद्योगिक विकास दिया हुआ है, तो औद्योगिक विकास से संबंधित जो टॉपिक है, इसमें आपको देखना है कि राजस्थान में उद्योगों की क्या स्थिति है, उद्योगों का योगदान कितना है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, ठीक है? जो आपका है, तो यहाँ पर आपको स्थिर कीमतों पर और अलग-अलग जो आपकी प्रचलित कीमत है, उसमें सेवा क्षेत्र का, उद्योग का इत्यादि है, वो क्या कितना क्या योगदान है, वो आपको देखना है। इसके अलावा अगर राजस्थान के जो खनिज हैं और जो आपके गैस इत्यादि है, तो उनसे संबंधित आपको इनमें चीज़ों में मिलेगी कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के जो टॉपिक है, जो आपके जो सिलेबस में है, जैसे परिवहन तंत्र है, सड़क तंत्र है, तो राजस्थान में ग्रामीण सड़कों की लंबाई कितनी है, नेशनल हाइवेज़ कितने हैं, सड़कों का घनत्व कितना है, ये नवीन जो लेटेस्ट डेटा है, वो आपको इस आर्थिक समीक्षा में मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान की योजना परियोजना दी गई है, तो बाह्य सहायतित जो योजनाएँ हैं, सार्वजनिक निजी सहभागिता वाली कौन-सी योजनाएँ हैं, तो इनसे संबंधित सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के आपको कहने का मतलब यही है कि आर्थिक समीक्षा किसी को पूरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो-जो आपके सिलेबस में जो-जो टॉपिक दिए हुए हैं, वो टॉपिक आर्थिक समीक्षा के कौन से टॉपिक से मेल खा रहे हैं, वो आपको आर्थिक समीक्षा में से देखना है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में सीधे तौर पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे परिवहन से संबंधित पूछ लिया कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 या 2023-24 के अनुसार बताएँ कि राजस्थान में सड़कों का औसत घनत्व उस पर्टिकुलर वर्ष में कितना है, ठीक है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार बताएँ कि राजस्थान में अ कितने जो खनिजों का है वो उत्खनन हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार के जो सवाल है वो आपसे मेनली इस आर्थिक समीक्षा से जुड़े पूछे जाते हैं। तो आपको पहले सिलेबस देखना है, सिलेबस में कौन-कौन सी जो चीज़ें दी गई है, उन टॉपिक से संबंधित जो आर्थिक समीक्षा में जो कोरिलेट करते हैं, वो चीज़ें आपको है वो पढ़ना है। और बहुत सारे अगर आपने कोचिंग इत्यादि जो ली है तो उसमें भी बहुत जो टीचर हैं जो अच्छी तरीके से
जिनको है वो अनुभव है, अच्छा खासा पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो ज़रूर आपको चीज़ों को करंट से जुड़ी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ाते होंगे। जैसे हमने खनिज पढ़ा या उद्योग पढ़ा या कृषि पढ़ी, तो उससे संबंधित पहले तो हम राजस्थान में जो कृषि है, तो कृषि की जो फसलें इत्यादि है, उस फसलों में कौन-सी फसलें कहाँ क्या उसका उत्पादन होता है, ठीक है? और उस फसलों की क्या विशेषता है और वो जो चीज़ें हम महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद में कृषि से संबंधित योजनाएँ हैं, वो हमें आर्थिक समीक्षा और राज्य सरकार की नवीनतम जो योजना है वो उनके ऑफ़िशियल वेबसाइट इत्यादि से मिलेगी। तो वहाँ से आपको कलेक्ट करके है वो टीचर आपको प्रोवाइड करवाएगा। उसके अलावा आर्थिक समीक्षा से संबंधित आर्थिक समीक्षा में उस कृषि का और उससे संबंधित कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, कृषि का योगदान कितना क्या है और भू-उपयोग का पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें आर्थिक समीक्षा से उठा कर के आपको वहाँ पर है वो चीज़ें पढ़ाएगी, तब जाकर के एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से खनिज की बात करें, तो खनिज में खनिज का उत्पादन इत्यादि कहाँ क्या होता है, प्रमुख खनिजों की विशेषता क्या है, वो जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ाएँगे। उसके बाद में उससे संबंधित खनिज से संबंधित कुछ जो विभाग हैं, वो विभाग पढ़ाएँगे। उसके बाद में बात करें, तो आपका खनिजों के संबंध में आर्थिक समीक्षा में क्या प्रोविज़न है, वो चीज़ें आपको पढ़ाएगा। उद्योग में भी यही है, रिको, आरएफसी इत्यादि है। औद्योगिक जो संस्थाएँ हैं, उनसे संबंधित कौन से पार्क्स इत्यादि, कौन से नवीन योजनाएँ इत्यादि है, वो सारी करके आपको है वो पढ़ाई जाती हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप नए हैं, पहली बार ही तैयारी प्रतियोगी परीक्षा की सेक्टर में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले आपको ज़रूर ऑफ़लाइन, ऑनलाइन कोचिंग गाइडेंस आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आपको वो तैयारी करनी चाहिए। और अगर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही स्टैंडर्ड अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, नवीन जिलों के अनुसार, नवीन अपडेटेड मैटर के अनुसार, तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी उन सारी जो टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी इत्यादि वो सारे आपको नवीन डेटा के साथ में कोरिलेट करते हुए हमने चीज़ों को बेहतरीन तरीके से प्रेज़ेंट किया है, तो वो आप है वो जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें कौन-सी आर्थिक समीक्षा पढ़नी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 2022-23 वाली पढ़े या जो लेटेस्ट वाली पढ़े। तो अब तक जो आरपीएससी के जो कर्मचारी चयन बोर्ड के आरपीएससी का ये कर्मचारी चयन बोर्ड का, ये आरपीएससी का कैलेंडर है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड की हम अगर बात करें तो इसका आपका आगामी जो एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई को होने वाला है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का। तो इस हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के एग्ज़ाम में आप मान कर के चलिए कि पुरानी 2022-23 वाली आर्थिक समीक्षा पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि ये आपके कितने के हैं 11 और 10-18 दिन आपके लगभग है 10-15 दिन, तो 10-15 दिन तक आपके लगभग पेपर है वो बन जाते हैं, 15-20 दिन तक पेपर आपके बन जाते हैं। तो इसमें आपके पुराने वाली ही पूछी जाएगी। आगे एलडीसी का पेपर है, एलडीसी का पेपर आर्थिक समीक्षा के करीब पूरे 1 महीने के बाद में होने जा रहा है। तो 1 महीने पहले तक यानी कि लगभग 20 दिन मान कर के चलिए पेपर है वो बन जाता है और अगर हो सके तो पेपर अगर पहले बन गया हो, आर्थिक समीक्षा के आने से पहले पेपर सेटर ने पेपर तैयार कर दिया हो, तो 2022-23 वाले आर्थिक समीक्षा से जुड़े आपके डेटा पूछे जा सकते हैं। तो एलडीसी में आपका क्या है, एक प्रकार का दोनों संभावना है वो बनती है कि आपकी पुरानी भी पूछी जा सकती है, 50-50 परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि पुरानी पूछी जाए या नवीन पूछी जाए, तो दोनों ही रहती है। इसलिए आपको 2022-23 वाली और 2024 जो आपके 22-23 और 2022-23 और आपकी जो नवीन है 23-24 वाली, ये दोनों ही आपको है वो तैयार करके जाना है इससे संबंधित और ज़्यादातर आपको उसमें ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा है वो डिफ़रेंस भी नहीं लगेगा। कुछ योजनाएँ हैं, कृषि से संबंधित योजना लगभग सेम ही है, लेकिन कृषि, खाद्यान्न उत्पादन इत्यादि है, वो इसमें आपको चीज़ें थोड़ी-सी बदल जाएगी। खनिज वाले चैप्टर में लगभग पूरा का पूरा पहले वाला कॉपी पेस्ट हुआ है, कोई ज़्यादा इसमें विशेष नहीं है। इसके लिए एक मैराथन वीडियोज़ बना हुआ है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो वो आप ज़रूर देख कर के जा सकते हैं, तो उससे आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट मिलेगा। बाकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वाले आगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इसमें आप नई वाली ही तैयार करके जाएँ। आगे आरएस का एग्ज़ाम है 20 जुलाई को, तो आरएस जो एग्ज़ाम 20-21 जुलाई को आरएस में आपको ज़्यादातर लिखना होता है और आर्थिक समीक्षा से संबंधित अगर ऐसे सवाल कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आपको फिक्स उसका आंसर देना है, तो उसमें आप नई वाली भी थोड़ी-सी डेटा वो दे कर के जाएँगे, तो नया आप अपडेटेड डेटा लिखेंगे, तो वो एग्ज़ामिनर है, उस पर ज़्यादा प्रभावशील आपका उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा और उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, वो ज़्यादा रहते हैं। ठीक है? बाकी पुराने वाले भी डेटा आप दे कर के जाएँ। आरएस जो आपका आर्काइव डिपार्टमेंट के हैं, इनमें आपको पुराने वाले ही पढ़नी है और असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर है, ठीक है? एएसओ का जो एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर विभाग में, इसके लिए और इससे आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें आप नई वाली पढ़ कर के जाएँ।
ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और भी आप अच्छी तरीके से गाइडेंस, मार्गदर्शन के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिए और ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन टेस्ट सीरीज़, स्मार्ट कोर्सेज़ इत्यादि अवेलेबल है। तो अच्छी तैयारी के लिए आप ज़रूर वो जॉइन करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू और भी आपके कोई डाउट्स हो, क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।